स्वागत है दोस्तों आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे डीपीएसपी के अगले 20 एमसीक्यू पर। कल हम ऑलरेडी एक सेशन लगा चुके हैं, आप चाहें तो चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। आज हम उदारवादी सिद्धांत से संबंधित एमसीक्यू पर डिस्कशन करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे वो उदारवादी सिद्धांत से संबंधित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से। डीपीएसपी का आर्टिकल 44 क्या कहता है? डीपीएसपी का आर्टिकल 44 क्या कहता है? ये सारे जो आगे आएंगे, जितने भी आर्टिकल्स आएंगे वो क्या है? उदारवादी सिद्धांत से संबंधित होंगे। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन डी, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब आप समझते हैं कि सारे देश में जो है कानून सभी के लिए एक समान ही होना चाहिए। आज जैसे कानून कुछ एक रिलीजन से संबंधित बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी कानून हैं सारे देश के लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी चीज से भी संबंधित हो, एक समान होना चाहिए। उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता। डीपीएसपी का आर्टिकल 45 क्या कहता है? 45 आर्टिकल क्या आएगा? ऑप्शन सी, 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल प्रदान करना। फंडामेंटल राइट्स में एक एमसीक्यू डिस्कस करके आए थे, एक आर्टिकल 21A। उसमें लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। वो 6 से 14 वर्ष के लिए फ्री एजुकेशन पहले यहाँ हुआ करता था आर्टिकल 45 में, लेकिन बाद में उसको क्या बना दिया? फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद इसमें क्या ऐड किया गया? 0 से 6 वर्ष। मैंने कल बात की थी ना कि डीपीएसपी क्या है? एक सरकार को रास्ता दिखाती है कि आपको ऐसा करना है, पर बाउंडेशन नहीं है हम पे। लेकिन बाउंडेशन कब हो जाएगी कि वो करना ही पड़ेगा? जब वो मौलिक अधिकार में आ जाएगा। अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देनी ही देनी है। अब ये जरूरी नहीं है कि जन्म से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आपको शिक्षा देनी ही देनी है। हाँ, कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन यही जब इसको हम फंडामेंटल राइट्स में डाल देंगे तो फिर हमें बाउंडेशन होगी सरकार की कि देनी ही पड़ेगी। ठीक है। और जो 21A आर्टिकल बना था फंडामेंटल राइट्स का, वो यहाँ से उठा के वहां लेके गए थे, जिसके बाद वो फंडामेंटल राइट्स बन गया। पहले वो क्या था? पहले वो डीपीएसपी था। ठीक है। डीपीएसपी का आर्टिकल 48 क्या कहता है? 48 आर्टिकल गांधीवादी सिद्धांत में भी आया था। वहां उन्होंने किस किस चीज की बात की थी? दुधारू पशुओं की और ये माल ढुलाई वाले पशुओं की हत्या पर रोक, उनकी नस्लों में सुधार होगा। लेकिन यहाँ वो गांधीवाद सिद्धांत था। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ बी, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना, यानी कि नई टेक्निक्स वैज्ञानिक आधार पर जो है वो हम लेके आएंगे, जिससे कृषि या पशुपालन है उसमें और ज्यादा सुधार होगा। आधुनिक तरीके से हम कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे। ठीक है। तो इन आर्टिकल्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहां भी 48 है, यहाँ भी 48 है, लेकिन वहां उनकी हत्या पर रोक की बात की गई थी, नस्लों की सुधार की बात की गई थी। यहाँ पशुपालन या कृषि की आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक पर बात की गई है। बीपीएसपी का आर्टिकल 48A क्या कहता है? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, पर्यावरण की रक्षा करनी है, उसका सुधार करना है, वन्य जीवों या वनों की सुरक्षा करनी है। ठीक है, हमें सुधार करना है उसका। ठीक है। और ऐसा कुछ मिलता जुलता हमारा एक ड्यूटी भी है। आपने पीछे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऐसी ड्यूटी भी हमें अपने वनों की और पानी की सबका ध्यान भी रखना है, अपने पर्यावरण का ध्यान रखना है। तो ये हमारी डीपीएसपी भी है। ठीक है, हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है, उसका सुधार करना है, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करनी है हमें। डीपीएसपी का आर्टिकल 49 क्या कहता है? 49 क्या कहता है? ऑप्शन ए, ऐसे कलात्मक और ऐतिहासिक स्मारक, जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं उनको बचा के रखना है हमें। ठीक है, उनकी रक्षा करनी है, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय महत्व के हैं। चाहे जो जितनी भी हमारी यहाँ बिल्डिंग्स है, कुछ एक को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, जो हमारे देश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनके पीछे कोई ऐतिहासिक
बातें जुड़ी हुई हैं, उनको संभाल के रखना है। तो उनको संभाल के रखना क्या है हमारा, हमारी डीपीएसपी, और किस आर्टिकल में, 49 में। डीपीएसपी का आर्टिकल 50 क्या कहता है, 50 आर्टिकल क्या कहता है, क्या कहता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है। आर्टिकल 50 क्या कहता है, न्यायपालिका को ज्यादा फ्रीडम देनी है, यानी कि कार्यपालिका से, एग्जीक्यूटिव से अलग करना है, कि एग्जीक्यूटिव न्यायपालिका पर अपना अधिकार ना जमा सके, न्यायपालिका अपना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। ये भी हमारी डीपीएसपी है अभी। डीपीएसपी का आर्टिकल 51 क्या कहता है, 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देंगे, सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, गुट निरपेक्ष, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये क्या है, यानी कि हमें हिंसा को प्रमोट नहीं करना, हमने शांति को प्रमोट करना है, तो इसके लिए इंडिया कदम उठाएगा, ठीक है, मध्यस्थ का रोल अदा करेगा, ठीक है, यानी कि अगर दो देशों में लड़ाई हो रही है तो मध्यस्थ बन के उनका जो है झगड़ा वो सुलझाएगा, बीच का रास्ता ढूंढेगा, यानी कि युद्ध नहीं करेगा और शांति की बात करेगा। ये बात लिखी गई है आर्टिकल 51 में। डीपीएसपी का आर्टिकल 43 ए किस सिद्धांत का हिस्सा है, ठीक है, पीछे जितने भी 7 आर्टिकल की बात हुई है वो 7 आर्टिकल उदारवादी सिद्धांत से संबंधित थे। इससे पहले हम गांधीवादी सिद्धांत कर रहे हैं, इससे पहले हम समाजवादी भी कर रहे हैं। तो वो सारे आर्टिकल क्या थे, अलग अलग सिद्धांतों के अलग अलग आर्टिकल्स थे। अब यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये कौन सा आर्टिकल कौन से सिद्धांत का है। इससे आपको जो है सारी क्लैरिटी हो जाएगी, अच्छे से समझ आ जाएगा। आप पीछे पढ़ आए हैं लेकिन इसकी अब दोबारा हम रिवीजन करेंगे, आपको पता चल जाएगा। इस तरीके के मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। डीपीएसपी का आर्टिकल 43 ए किस सिद्धांत का हिस्सा है। ये जो डबल डबल आर्टिकल है ना, दो जगह अलग अलग सिद्धांतों में सेम आर्टिकल हैं या आगे उसके सब पार्ट हैं ए या बी, वो यहाँ अब क्लियर होंगे। ये जो कंफ्यूजन थी ना वो अब क्लियर होगी। डीपीएसपी का आर्टिकल 43 ए किस सिद्धांत में आता है, 43 ए किस में आता है, समाजवादी सिद्धांत में आता है, ठीक है। 43 भी है और 43 ए भी है, और 43 ए समाजवादी सिद्धांत में आता है। अब 43 ए कहता क्या है, कहता यह है कि उद्योगों में श्रमिकों की जो भागीदारी थी वो सुनिश्चित करनी है। श्रमिकों की बात तो समाजवादी ज्यादा करते हैं, तो ये क्या था, ये समाजवादी सिद्धांत है। अब आगे देखिए 43 बी, 43 बी जो किस सिद्धांत में आता है ये आर्टिकल, समाजवादी में 43 और 43 ए है। अब ये किस में आएगा, 43 बी, ये आएगा गांधीवादी सिद्धांत में। 43 और 43 बी गांधीवादी सिद्धांत में आता है। और 43 बी कहता क्या है, किसकी बात करता है ये गांधीवादी सिद्धांत, ये बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। तो हम पीछे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में डिटेल में चर्चा करके आए थे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीपीएसपी का आर्टिकल 43 किस सिद्धांत का हिस्सा है, ये देखिए, ये अब समझाएगी। मैंने पहले बात की थी 43 किस में आए, इसमें आता है, समाजवादी सिद्धांत में भी आता है और गांधीवादी सिद्धांत में भी आता है। इनमें भी, गांधीवादी में भी और समाजवादी में भी। तो इसकी ऑप्शन क्या आएगी फिर, टिक किस पे करूं, डी पे, यानी कि ए और सी दोनों। अब आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 की बात आज ही इसी लेक्चर में हमने की है कि 48 जो है वो गांधीवादी सिद्धांत में भी था। क्या था, दुधारू पशुओं की बात की गई थी, उनकी हत्या पर रोक या माल ढुलाई वाली हत्या पर रोक, उनकी नस्लों में सुधार। और आज हम जो करके आए हैं वो उदारवादी सिद्धांत भी करके आए हैं। उदारवादी में क्या था, एग्रीकल्चर और एनिमल्स की जो साइंटिफिक टेक्निक्स बनानी है, जिससे जो हमारी कृषि है वो उसका विकास हो। इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। ये उदारवादी भी है और गांधीवादी भी है। 48 दो जगह है, 43 दो जगह थी, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब 47, ये भी कुछ तो है इसमें भी, क्या आएगा, 47 गांधीवादी सिद्धांत में भी था। क्या था गांधीवादी सिद्धांत में, किस चीज की बात हुई थी, बात हुई थी
मतलब नशीले पदार्थों पर रोक, जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो नशीली दवाएं हैं, कोई पदार्थ, उस पर रोक लगाएंगे ताकि जो हेल्थ पर नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, और यही 47 इसमें था, समाजवादी। और इसमें क्या बात की थी जो 47 समाजवादी में था? इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, कैसे? अच्छे न्यूट्रिशन, ऐसा कोई माल नहीं बनाना, ऐसा कोई सामान नहीं बनाना, ऐसी कोई खाने वाली चीज नहीं बनानी जिससे हेल्थ का नुकसान हो। तो क्या आएगा इसका, ए और बी दोनों। मुझे लगता है कि ये अब आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन बनाए हैं जो डबल डबल वाले हैं। अब आपको ये क्लियर हो जाएंगे। इसको अगर आप कॉपी में लिख के अच्छे से याद करेंगे हो जाएंगे। ये जो कंफ्यूजन है ना डबल डबल वाली, वो नहीं रहेगी। डीपीएसपी का आर्टिकल 48 ए किस सिद्धांत का हिस्सा है? 48 ए, 48 ए आज ही डिस्कस करके आए हैं इस पे। तो किसका है? उदारवादी सिद्धांत का 48 ए। क्या कहता था इसमें? जो हमारे फॉरेस्ट है उसका हमने सुरक्षा करनी है, फॉरेस्ट की बात जो हुई थी, आज ही डिस्कस किया था ये तो। आर्टिकल 39 किस सिद्धांत का हिस्सा है? आर्टिकल 39 डिस्कस किया था, समाजवादी सिद्धांत है ये। क्या बात करता है आर्टिकल 39? क्या बात करता है? सभी को जो है रिसोर्सेज की समान बंटवारा होना चाहिए। इसकी बात की थी आर्टिकल 39 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 ए, टीपीएसपी का आर्टिकल 39 ए किस चीज की बात करता है? ये आर्टिकल भी किस में था? समाजवादी सिद्धांत में था। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत में था। लेकिन बात किस चीज की करते हैं 39 से? 39 से बात करता है जो गरीब लोग हैं उनको जो है फ्री लीगल सहायता दी जाएगी, जो न्यायालय तक, कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते उनको फ्री में दी जाएगी लीगल सहायता। ये ठीक है, इसकी बात हुई थी 39 ए में। डीपीएसपी का आर्टिकल 49 किस सिद्धांत का हिस्सा है? 49, ये तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये आज ही की है। बात किसकी करता है 49? क्या आएगा इसका? आज की है तो उदारवादी सिद्धांत ही आएगा। उदारवादी बात किसकी की थी 49 में? जो हमारे जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनकी हमें रक्षा करनी है, उनको बचा के रखना है, जिससे जिसका हमारे देश के लिए कोई ना कोई महत्व है, उसके साथ कोई ना कोई इतिहास जुड़ा हुआ है, उसको हमें संभाल के रखना, उसकी हमें सुरक्षा करनी है। आर्टिकल 51, ये भी आज ही की हमने। बात क्या की थी हमने इसमें आर्टिकल 51 में? किसकी बात की थी? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा भारत अगर किसी दो देशों में झगड़ा हो रहा है, या जैसे हमने ये गुटनिरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जैसे ये जो संगठन में अपने भूमिका अदा की थी, ये क्या दर्शाती है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रमोट करते हैं, हम युद्धों का साथ नहीं देते। ये किस आर्टिकल में लिखा गया? 51 में। और डीपीएसपी में, डीपीएसपी का भाग कौन सा है? भाग 4, भाग 4। और आर्टिकल कौन से हैं? 36 से 51। आर्टिकल 50, ये भी आज ही बात की थी, उदारवादी है। तो है क्या इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या है इसमें, उदारवादी तो है। क्या था? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग करना है ताकि जुडिशरी अपनी अच्छे से भूमिका निभा सके किसी के दबाव के बिना। तो ये था आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 46, 46 किसकी बात करते हैं? बात किसकी करता है वो बाद में, लेकिन सिद्धांत कौन सा है? सिद्धांत कौन सा है? गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक है, तो बोला क्या गया था इसमें? आर्टिकल 46 कहता क्या है कि जो SC ST जो पिछड़ा वर्ग है उनको आर्थिक या शिक्षा के रूप में उनको सहायता दी जाएगी। SC ST या कोई पिछड़ा वर्ग है। डीपीएसपी का आर्टिकल 42 किस सिद्धांत का हिस्सा है? आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 क्या कहता है? सिद्धांत कौन सा है पहले? समाजवादी सिद्धांत है। और किसकी बात की गई थी? मैटरनिटी लीव की बात की गई थी। सिर्फ मैटरनिटी लीव की बात ही नहीं है कि 6 मंथ सिर्फ जो मदर को ही छुट्टी नहीं दी जाएगी जब बेबी होने वाला होता है,
तब भी इसी की बात नहीं की गई है, हाँ इसकी भी की गई है और इसके साथ और भी की गई है। यानी कि जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको उनकी लाइफ को सेव करने के लिए हर चीज उसे दी जाएगी, ये भी बात इसमें दी गई है। ठीक है, मैटरनिटी लीव की बात दी गई है और ये भी दी गई है। तो यहाँ हमारे 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा है आपको ये एमसीक्यू सीरीज अच्छी लगी होगी। कल एक और क्लास इस पे ही लेके आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो मिलते हैं कल अगले एमसीक्यू के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।